आमंत्रित करना चाहूंगी, जिनके इंतजार के लिए हम सब लोग बैठे हैं, जिनको सुनने के लिए हम सब लोग बैठे हैं। एक बार जोरदार उद्घोष के साथ उनका स्वागत कीजिए। हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता के। एक मेरा आग्रह है, जो पीछे पुलिस वाले खड़े हैं, कोई भी कार्यकर्ता अंदर आए उनको मत रोकिएगा। और मेरा इधर कार्यकर्ता खड़े, आपसे भी निवेदन है, पार्टी के कार्यकर्ता है ना, आप मेरे को मालूम है, कोई 50 किलोमीटर दूर से चल के आया है, कोई 70 किलोमीटर दूर से चल के आया है। मेरा आग्रह है, सामने कुर्सी पा जाओ। जब तक आपसे आंख नहीं मिलेगी तब तक बात करने का आनंद ही नहीं आएगा। आपसे भी आग्रह है, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए सब, आप आगे आ जाओ सभी। सभी से आग्रह है, साहब जी आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, कोई भी ना रहे इधर, आ जाओ, आ जाओ, सारे आ जाओ, इधर आ जाओ। हमारी जो संस्थाओं के लोग हैं वो भी आ जाए। भारत माता के। मैं एक एक कार्यकर्ता को मिलके जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। क्योंकि आप लोग 7 बजे के यहां बैठे हैं। मैंने निताशा सिहाग को कहा कि मैं टोहाना के अंदर आ रहा हूं, और मैंने सिरसा जिला के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके भोजन करना है। मेरा कोई कार्यक्रम नहीं था, सिर्फ आपके साथ भोजन का कार्यक्रम था। अच्छा, हाथ खड़ा करें, किसने भोजन करा, किसने भोजन करे, हाथ खड़ा कर। और पीछे हाथ खड़े कर रहे आप तो यही बैठे, पिछले हाथ खड़े कर रहे। भारत माता के। मंच पर विराजमान हमारी कैबिनेट में मंत्री और सिरसा लोकसभा के प्रभारी डॉक्टर कमल गुप्ता जी, राज्यसभा के हमारे नवनियुक्त सांसद, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे आदरणीय सुभाष बराला जी, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिनके हाथ में कमल का फूल दे करके आप सबके बीच में भेजा है, और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में उपस्थित है ऐसे डॉक्टर अशोक तंवर जी,
हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उड़ीसा के गवर्नर रहे आदरणीय गणेश लाल जी, हमारी जिला की अध्यक्षा निताशा सिहाग जी, बलदेव ग्रोहा जी, जिला के प्रभारी वेद फूला जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा जी, श्रीमती रेणु शर्मा जी, सरदार बलकौर सिंह जी पूर्व विधायक, रामचंद्र कंबोज जी पूर्व विधायक, प्रदीप रावतू सरिया जी, रतन लाल बामनिया जी और हमारे मक्खन लाल सिंगला जी पूर्व विधायक, सागर केहरवाल जी, सतीश जग्गा जी हमारे जिला के महामंत्री, प्रमोद कंबोज जी हमारे दूसरे महामंत्री, शीशपाल कंबोज जी मंच पर विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और आज सामने बैठे हुए हमारे जिला के पदाधिकारीगण, जिला मोर्चों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, मोर्चों के हमारे अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, हमारे मंडलों के पदाधिकारीगण, मंडलों के हमारे माननीय अध्यक्षगण, मंडलों के मोर्चों के माननीय अध्यक्षगण, हमारे शक्ति केंद्रों के पालक और प्रमुखगण, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। कितने हमारे शक्ति केंद्रों के पालक आए, हाथ खड़ा करेंगे एक बार। पालक मंडलों के पदाधिकारी हाथ खड़ा करेंगे। मंडलों के मोर्चों के पदाधिकारी, जिला के कार्यकारिणी के हमारे पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य और मोर्चों के हमारे पदाधिकारी और सभी अध्यक्षगण हाथ खड़ा करेंगे एक बार। बहुत अच्छा, सभी कार्यकर्ता आए हैं, आप सबका मैं स्वागत भी करता हूं। भाइयों, बात तो कोई करनी नहीं थी, भोजन आपके साथ करना था। परंतु जब आया हूं तो बात भी आप लोगों से करेंगे। अभी कुछ रोज पहले मैं सिरसा में आया था, पार्टी ने प्रदेश प्रमुख के नाते जिम्मेवारी दी थी, आप सबका भरपूर आशीर्वाद मिला था। मैं यहां सिरसा के अंदर आया था, प्रधानमंत्री जी के पास चला गया एक दिन। प्रधानमंत्री जी कहने लगे, उन्होंने आप लोगों के बारे में पूछा। प्रधानमंत्री जी ने कहा, कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं? मैंने बताया, मैं कहा जी कार्यकर्ता खुश हैं। और अब फिर मैं गया था, सर जी एक बात पूछना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मिलने के लिए
प्रधानमंत्री जी के पास। और मैं जब गया था, जब ये कमल का फूल यहाँ अशोक जी को दिया, डॉक्टर साहब को, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, जब उन्होंने पूछा, मखा सिरसा के हमारे कार्यकर्ता सिरसा से तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिला करके आपके पास भेजेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये मैंने ठीक कहा, ठीक कहा मैंने। और फिर पूछेंगे कितना आएंगे निशाद इधर, तो क्या कहूँ जाके कितने वोटों से मार्जिन से जीतेंगे? 6 लाख, एक तरफा ही 6 लाख। कोई 5 कह रहा, कोई 6 कह रहा। 6 लाख से भारत माता के, भारत माता के। भाइयों, आपका जोश, आपका उत्साह जो मैं देख रहा हूं, और मैं पूरे प्रदेश के अंदर देख रहा हूं। मैं कल पूरा दिन मेरा फरीदाबाद लोकसभा में लगा, और मैं सुबह 8 बजे चला गया, और शाम को मैं 4 बजे फरीदाबाद से निकला। और जितनी जगह मेरे कार्यक्रम थे, एक भी जगह कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि यहां से इतने वोट मिलेंगे। हर कार्यकर्ता ने एक बात बोली मेरे को कि अब की बार 10 लाख पार, अब की बार 10 लाख पार। कृष्ण पाल जी को तीसरी बार यहां से सांसद बना करके हम लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी के पास भेजेंगे, ये बात कही है। और अब अपने ये मोहर लगाई है सिरसा की सरकारी ने कि सिरसा के अंदर आज डॉक्टर अशोक तंवर जी 6 लाख पर, 6 लाख पर, 6 लाख पर यहां से जतवा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों को एक और बात कह रहा हूं, आप किसी भी बूथ के ऊपर जाइए, किसी भी गांव के अंदर जाइए, आपका सीना 56 इंच का चौड़ा हो जाएगा। इतने काम नरेंद्र मोदी ने किए हैं भाई, ये डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। जो लोग गुमराह करने की बात करते हैं, जो लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं, भाइयों, उन लोगों को सबक सिखाने का काम ये मेरी सिरसा की सरदारी बैठी है, ये बखूबी उनको आईना दिखाने का काम करेगी कि 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने कितने काम किए। भाइयों, आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, 2014 से पहले 2014 में भी जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधान सेवक के रूप में आप लोगों ने बैठाए थे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और वो लोग जो गुमराह कर रहे हैं वो भी जानते हैं। हमारे नौजवान भाई, हमारा बेटा जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए जो बॉर्डर के ऊपर दिन रात खड़ा रहता था, उसके ऊपर
पत्थरबाजी होती थी, ये देश के साथ एक शर्म की बात उनके कार्यकाल के अंदर थी। परंतु भाइयों, आज इन्हीं 10 वर्षों के अंदर आज ना तो पत्थरबाजी दिखाई देती है, ना पत्थरबाज दिखाई देता है। भाइयों, ये सुरक्षित भारत और मजबूत भारत बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। यह हमें समझना चाहिए। और दुनिया के अंदर भारत का गौरव, भारत का सम्मान इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये बढ़ाने का काम ये आपके नेता ने किया है। भाइयों, हमें गर्व होता है ऐसे नेता के ऊपर जिसको हमने कमल का बटन दबा करके, भाइयों, कल पार्टी का स्थापना दिवस मनाया है। आप सबको बधाई भी देता हूं। और जब 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी और जब 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई और जब पहला चुनाव आया था तो मात्र 2 सांसद बने थे। आज 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सांसद इस देश ने बढ़ा करके देने का काम किया है और 2019 के अंदर ये 303 सांसद भाइयों भारतीय जनता पार्टी को दे करके दूसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। और ये 2024 4 जून का दिन, ये 2024 4 जून का दिन और 405 सीटें ये देश दे करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। भाइयों, पूरे दुनिया के अंदर भारत का सम्मान, भारत का गौरव बढ़ाया है। देश को विकास की गति के ऊपर बड़ी तेज गति से आगे बढ़ाया है। इस बात की चर्चा देश का हर व्यक्ति करता है। भाइयों, हमने तो अपनी आंखों से देखा है, आप लोगों ने भी देखा, जिस प्रधानमंत्री को हमने चुन करके बनाया था, ऐसी 2014 से पहले स्थिति थी कि वही उसकी जेबा निकल ली थी। बाहर गया था, एयरपोर्ट के ऊपर जेब निकल ली थी। परंतु ऐसा नेतृत्व आप लोगों ने दिया है नरेंद्र मोदी के रूप में। अपनी आंखों से आप लोगों ने देखा है कि जो व्यक्ति ये बोलता था कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हूं, भाइयों, उस देश का राष्ट्रपति, मेरे देश का प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पे बैठा है और उस देश का राष्ट्रपति अपनी कुर्सी से खड़ा होता है, आकर के बोलता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। भाइयों, यह सम्मान देने का काम इस देश को नरेंद्र मोदी ने किया। इसका श्रेय भी आप सब लोगों को जाता है। और भाइयों, पूरी की पूरी सरदारी बैठी है, बहुत सारे काम किए हैं इन 9-10 वर्षों के अंदर सरकार ने। हमने भोजन भी करना है, परंतु एक बात मैं आप लोगों के बीच में आज कह रहा हूं। मैंने ये पहले भी कहा है, हमारे सिरसा की सरदारी पूरे तमाम मजबूत कार्यकर्ता बैठे हैं। 24 घंटे आप लोगों के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। कभी भी आपको अगर आवश्यकता पड़ती है तो 24 घंटे आप लोग वहां आ सकते हैं। रात के 2 बजे भी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है। मुझे मालूम है, मैं तो एक मंडल का महामंत्री भी रहा युवा मोर्चा का, जहां से मैंने शुरू किया। एक मंडल का महामंत्री रहा हूं। सुभाष बराला जी अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, मैं युवा मोर्चा का जिले का महामंत्री रहा हूं। सुभाष बराला जी
प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी रहा हूं, पार्टी का महामंत्री भी रहा, किसान मोर्चा का मुरारा जी अध्यक्ष बने तो इनके साथ मैं महामंत्री भी रहा प्रदेश का। भाइयों, एक छोटे से कार्यकर्ता के यह भारतीय जनता पार्टी है। आप मजबूती से काम करिए, अरे आपके हक को कोई दबा नहीं पाएगा। मैं यही समझ से आज खड़ा होकर के कह रहा हूं, आप जहां भी काम कर रहे हैं, जिस भी स्थिति में कर रहे हैं, आपको कोई ना कोई देख रहा है, आपके काम को नहीं कोई दबा पाएगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी है। नहीं तो भाइयों, जब विश्वास मत में हासिल कर रहा था, विधानसभा के अंदर था, मैं विधानसभा के फ्लोर ऑफ द हाउस में बोल रहा था, मैंने कहा, हमारे सामने कांग्रेस के लोग बैठे थे, मैंने कहा मगर ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मगर मैं तो जी कोई चुनाव ही नहीं लड़ा, मेरे परिवार में से कोई नहीं लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधायक बना दिया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मंत्री बना दिया, और आज भाइयों प्रदेश का मुख्य सेवक बना दिया, और आज आप लोगों के बीच में आया हूं, आप लोगों को प्रणाम करने के लिए आया हूं। भाइयों, आप लोग काम करिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सम्मान को कम नहीं होने देंगे। हमारे कार्यकर्ता हैं, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आपने लोगों के भी, और लोग भी आपके पास आते हैं काम के लिए, आप उनकी भी बात सुनिए और मजबूती से कराइए। मैं बता रहा था कि लोग विधानसभा के अंदर जब मैं बोल रहा था, मैंने उनको कहा, मगर भाई आपके यहां तो अगर मुख्यमंत्री दूसरा लगाना हो तो विचार ये होता है कि बापू मुख्यमंत्री या अगर बापू बदल रहा तो बेटा ही लगेगा, मखा और कहीं विचार नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी है कि अगर मुख्यमंत्री दूसरा लगाना तो कार्यकर्ता के ऊपर विचार होता है कि कौन से कार्यकर्ता को लगाना। ये अंतर है, ये अंतर है भाइयों। और मैं आप लोगों को आज ये संकल्प आप लोगों से लेता हूं कि हमने यहां से सिरसा जिला से हमारी मेरे ख्याल से 5 विधानसभाएं हैं। इस जिला में 5 विधानसभाएं हैं। अरे कितने काम करे ना मोदी ने और इस डबल इंजन की सरकार ने। अरे किसी का खाता ना खोलने दो, तुम ऐसे बचती है, किसी का खाता भी ना खोलने दो। और अब जब मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूं, आपके बीच का ही कार्यकर्ता हूं, आपके उसी कुर्सी से बैठा हुआ व्यक्ति हूं जिस कुर्सी के ऊपर आप बैठे हैं। मुझे मालूम है कार्यकर्ता की समस्या क्या है, परंतु 4 तारीख के बाद किसी कार्यकर्ता की कोई समस्या नहीं रहने देगी। आप मजबूती से काम करेंगे, आप मजबूती से लगिए। अरे पता लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता है। एक तरफा वोट जाना चाहिए लोकसभा में भी, और फिर 4 महीने के बाद विधानसभा के अंदर भी। सिरसा से हमारी 5 की 5 सीटें वो कमल के फूल को जानी चाहिए। ये बोल दो ना नरेंद्र मोदी जी को जाकर के, प्रधानमंत्री जी को बोल दो। मखा सिरसा की लोकसभा तो बोल दिया कार्यकर्ताओं ने भी 6 लाख से जीतेंगे, परंतु विधानसभा की 5 सीटें भी कमल के फूल के ऊपर जता करके भेजेंगे। परंतु एक बात और कह रहा हूं भाइयों, बात हमें हवा में नहीं करनी चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने
बैठक ली। प्रधानमंत्री जी कहने लगे कि हवा तो बहुत चल रही है, परंतु अगर ट्यूमा वबर नहीं पड़ा तो कैसे बनाएंगे? बताएगा कोई? एक आदमी खड़ा होगा, बताए कोई? हवा बाहर बहुत चल रही है, 400 की स्पीड में चल रही है और ट्यूब में वबर नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर 400 की हवा भी चल रही है और ट्यूब में वबर नहीं है तो उसके लिए तो पंप की जरूरत है। या नहीं है? बिना पंप के हवा नहीं भरी जाती। भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट उस मतपेटी के अंदर कमल के फूल के ऊपर चला जाए और जब 4 तारीख को रिजल्ट आए तो सिरसा के अंदर कांग्रेस के लोग पहले ही बोलते हैं, ये कहना शुरू करते हैं कि भाई ये मशीन तो है, कर लेना नहीं। खड़गे जी तो पहली कह रहा लोकसभा राज्यसभा में कहा, आजकल तो कहा चर्चा है चल रही 400 पार की। ये कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, खड़गे जी बोल रहे हैं, परंतु उसको मूर्त रूप देने का काम ये मेरा कार्यकर्ता बैठा है। आप लोगों ने उसको मूर्त रूप देना है। एक एक वोट वो कमल के फूल को जानी है और बीच में कार्यक्रम भी रहेंगे, रैलियों के भी रहेंगे, हमारे केंद्रीय नेताओं के भी रहेंगे, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, हमारे गृह मंत्री जी आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, आदरणीय मनोहर लाल जी आए। भाइयों, हमने उन रैलियों को भी मजबूती से लोगों को लेकर के सक्सेस करना है। काम किए हैं, मैं आपको फिर कह दूं, पहले तो बात होती थी, परंतु आज बात नहीं, आज काम होता है, काम दिखाई देता है। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं भाइयों, आपके पास आपकी नीति भी सही है, आपका नेता भी सही है और आपका नेतृत्व जो देश को दिया है वो भी सही है। और भाइयों, अगर घमंडिया गठबंधन की तरफ देखें, ना तो उनकी नीयत ठीक है, ना उनकी नीति ठीक है। नेतृत्व का तो घमंडिया गठबंधन में आज तक मालूम ही नहीं है कि उनका नेतृत्व कहाँ है, कहाँ नहीं है। भाइयों, आपका हर चीज सही है, देश उसके ऊपर मोहर लगा रहा है। मेरे सिरसा की सरदारी बैठी है। भाइयों, आप लोग एक एक बूथ के अंदर जा करके, एक एक घर के अंदर जा करके जो आपने काम किए हैं उनका गुणगान करते हुए कमल के फूल के ऊपर वोट दिलवाने का काम करें। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पहली बार है, नहीं तो मुझे ये भी मालूम है यही के ही नेता। भाइयों, लिस्टें बनती थी, सुबह कुछ और होती थी, शाम को कुछ और हो जाती थी, शाम को वो कुछ और हो जाती थी, अगले दिन सुबह कुछ और आ जाती थी। यह क्रम चलता था। परंतु भाइयों, आज बिना पर्ची बिना खर्ची के किसी भी गांव के अंदर आप लोग जाएंगे, भाइयों 15-20 से लेकर के 300-350 तक युवा बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम आपकी सरकार ने किया। आप किसी भी विषय के ऊपर अगर बात करेंगे तो भाइयों उसके अंदर आपका ही पलड़ा भारी है। वो लोग तो बात करते हैं, सजाबाग दिखाते हैं, हमने लोगों को भी बचाना है कि अगर इसी में देश का भला है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर है। ये बात आप लोगों के बीच में मैं कहने के लिए आया था। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।